इस लेवल में जब हम लोग पहुंचा सकते हैं आप लोग, तो हमारी जो कठिनाइयाँ हो रही है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मैया सम्मान वाले को तो पैसा हर माह या तो फिर 1 माह के बाद में मिल ही जा रहा है, लेकिन हमें 6 माह से मानदेय नहीं मिला। सोचिए हम लोग कैसे चल रहे होंगे। ये कहते हैं कि आप केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि आप राज्य सरकार के कर्मी हैं। फंड दोनों का मिक्स जाता है, इसलिए कहीं के कर्मी नहीं रह जाते हैं। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं समरनालय के पास हूँ और मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पर ही धरने पे लोग बैठे हुए हैं। सर, क्या दिक्कत हो गया है कि आप लोग धरने पे बैठ गए हैं? हम लोगों के साथ आज से समस्या नहीं है। पिछले 18 साल से हम लोग लगातार सरकार को हर महत्वाकांक्षी योजना में अपना योगदान दे रहे हैं और आज ना केंद्र सरकार को हम लोगों की चिंता है, ना राज्य सरकार को। आज स्थिति ये हो गया हम लोग के साथ कि विगत 6 महीना 7 महीना बीत जाने के बाद भी हम लोग का जो अल्प मानदेय मिलता है उस आज तक किसी को नहीं मिला है। अच्छा। और हम लोग जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में प्रखंड से कम 20 से 25 किलोमीटर दूरी के अथी पे काम करते हैं, जिससे हमको अपना काम करने में भी काफ़ी कठिनाई हो रहा है। और विगत 6 महीना से हम लोग को कोई मानदेय भी नहीं मिला है। और इससे पूर्व में भी हम लोग 2024 में 3 महीना का हड़ताल किए थे। उस अवधि में भी हम लोगों का सरकार के साथ समझौता हुआ था। उसमें कुछ हम लोग का 30% का बढ़ोतरी का भी मांग सरकार मानी थी, लेकिन फिर नया सरकार, चूँकि वही सरकार आई, फिर भी हम लोग का जो डिमांड था उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। और यही कारण है कि हम लोग आज मतलब धरना में बैठने के लिए विवश हो गए। तो क्या लग रहा है, धरने पे बैठे हैं, उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, क्या सरकार मानेगी आप लोगों की बात? सरकार अगर नहीं मानती है तो इसको हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी कर देंगे। अच्छा, अभी 3 दिवसीय सांकेत देख अभी 3 दिवसीय सांकेत है कि हड़ताल पे है। अगर नहीं बात को कुछ सुना जाता है या वार्ता कुछ समझौता नहीं होता है, सम्मानजनक वार्ता नहीं होता है, तो हम लोग 12 तारीख से पूरे झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आज आप लोग लोहरदगा समरनालय के बाहर बैठे हैं और भी डिस्ट्रिक्ट पे लोग बैठे हैं क्या? हाँ, सारे झारखंड में बैठे हैं। अच्छा, सारे झारखंड में बैठे हैं। झारखंड एक ही मतलब अभी हर जिले के बाहर आप लोग समरनालय के बाहर बैठे हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो अब राजभवन सीधे पहुँच जाइएगा। हाँ, 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। उसके बाद हम लोग रांची में धरना देंगे, यहाँ भी धरना में बैठेंगे। और जो प्रदेश कमेटी है हमारा मनरेगा संघ का, वो अपना रांची में धरना देगा। अभी सर मुख्य मांगे क्या है? अभी जो तत्काल में जो हमारा मुख्य मांगे हैं, जो हम लोग का 6 महीना से लंबित मानदेय है, सबसे पहले तो वो हम लोग का भुगतान हो जाना चाहिए। मतलब 6 महीने से पैसा ही नहीं मिला, एक भी नहीं मिला है? भी नहीं मिला है। ठीक, इससे पूर्व में भी पहले दिवाली हुआ था, दशहरा हुआ था, छठ हुआ था, उसमें भी हम लोगों को मानदेय नहीं मिला था। अभी भी हम लोग होली जैसे जो हम लोग का हिंदू का त्यौहार है, उसमें भी हम लोग को मानदेय नहीं मिला। अभी ईद आने वाला है, उसमें भी मानदेय नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ मंगलदास तिर्की। ये मनरेगा कर्मचारी संघ के कुछ मेंबर भी है, अध्यक्ष। सर, आप लोग कैसे देखते हैं, क्या कारण है कि आप लोग को मानदेय नहीं मिल रहा 6 महीना से? हम लोग को 6 महीना से मानदेय नहीं मिलने का सरकार का क्या मंशा है हम लोग को पता नहीं। हम लोग से काम कराई जा रही है, काम को हम लोग को प्रेशर देती है कि पीढ़ी बढ़ाओ, लेकिन हम लोग को जो मानदेय है उस पर किसी प्रकार का कोई सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोग को काम कराने के ध्यान है। क्या मैया सम्मान योजना में सारा पैसा चला जा रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? है मैया सम्मान समय से मिल रहा है, वो लोग काम करती भी नहीं है, वो लोग घर बैठे मिल रहा है। हम लोग से काम लिया जा रहा है तो भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आज जिले के बाहर आप लोग बैठे हैं, जिले के बाहर बैठने से लगता है कि सरकार सुनेगी कि फिर रांची में भी धरना देना पड़ेगा? सरकार यदि नहीं सुनते तो हम लोग को 12 तारीख से अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। जब तक नहीं मानती हम लोग वापस नहीं आएंगे। अभी आप लोग ज्ञापन सौंपे, कोई आए मिलने आप लोगों से? अभी तक तो कोई आया नहीं है। ज्ञापन अभी सौंपेंगे डीसी सर को, दोनों को। आप लोग कितना परेशान है मानदेय नहीं मिल रहा है तो? हम लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का जो इससे पहले जो हड़ताल के थे वो मांग को पूरा कर देंगे। इससे पहले भी आश्वासन मिला था कि 30% हम लोग को मिला जाएगा, लेकिन वो भी देने से वो असमर्थ रहे। आज हम महिलाएं जो हैं, इस जो मानदेय हमारे नहीं मिल रहे हैं, हम लोग को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है, क्योंकि हम महिलाएं अपने बाल बच्चों को भी देखना पड़ता है। स्कूल में फीस देने की इतना कम मानदेय है, जिस कारण से हमारा जीवन यापन जो करना है वो बहुत ही कठिनाई से गुजर कर रहा है। आज ऐसी नौबत आ गई है कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है, रीएडमिशन कराना है, उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम लोगों को मजबूरन
सरकार के सामने ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं, जो इतना महत्वपूर्ण योजना है, उस महत्वपूर्ण योजना में हम लोग इतने अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और झारखंड को हम लोग पुरस्कृत भी करवा रहे हैं। तो इस लेवल में जब हम लोग पहुंचा सकते हैं आप लोग, तो हमारी जो कठिनाइयाँ हो रही है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इसलिए हमारे 3 दिवसीय जो ये किया गया, उनको एक सूचनार्थ के रूप में हम लोग कर रहे हैं कि आप मतलब जानिए हमारी जो परिस्थिति आ रही है वो से आप अवगत रहिए, और अगर हमें सरकार हमारी समस्याओं से अवगत नहीं हो पाएगी तो हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि बार बार आश्वासन दी जा रही है और इस तरह से हम लोग जो परेशानियां उठा रहे हैं वो परेशानियों से हम लोग उब चुके हैं। इसलिए सरकार को चाहते हैं कि आप सजग होइए, देखिए, और हम लोग जो इतने महत्वाकांक्षी कार्य करते हैं, मनरेगा कार्य, उनको आप अगर क्रियान्वित करना चाहते हैं तो सजग रहिए, अन्यथा हम लोग भी कुछ दिखा सकते हैं। धन्यवाद। अनिश्चितकालीन पे बैठिएगा आप लोग। सर, कैसे देखते हैं आप लोग, मैया को सम्मान देने के लिए मैया योजना दिया जा रहा है, पर जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? इसको हम लोग यही देख रहे हैं कि सरकार हम लोग के प्रति बिल्कुल नकारात्मक भाव रख रही है। मैया सम्मान वाले को तो पैसा हर माह या तो फिर 1 माह के बाद में मिल ही जा रहा है, लेकिन हमें 6 माह से मानदेय नहीं मिला। सोचिए हम लोग कैसे चल रहे होंगे। सर, मानदेय कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग को सर मानदेय अलग अलग मिलता है। GRS का अलग है, कंप्यूटर सहायक का अलग है, BPO का अलग है। GRS का 12,000 रुपया है, कंप्यूटर सहायक और लेखा सहायक का 14,300 और 14,800 है। 6 महीने से आप लोग को रोक दिया गया है पैसा? 6 महीना से पैसा नहीं मिला है हम लोग को। सोचिए कैसे हम लोग निर्वहन कर रहे होंगे। तो झारखंड सरकार तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ही लोगों को बेहतर सुविधा हम दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। सर, बोलना और करना में बहुत अंतर होता है। आप लोग भी फील्ड में देख रहे हैं कितना सरकार बोल रही है और कितना कर रही है। आप लोग से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। सरकार को पहले तो था कि नियम सुप्रीम कोर्ट जब दिया था कि 10 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको परमानेंट करेंगे, लेकिन सरकार ये कहती है कि आप केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि आप राज्य सरकार के कर्मी हैं। फंड दोनों का मिक्स जाता है, इसलिए कहीं के कर्मी नहीं रह जाते हैं। ऊपर से इतना अल्प मानदेय है कि आप बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, कुछ खाना भी नहीं खा पाएंगे, गैस सिलेंडर में नहीं, मतलब आपको अल्प मानदेय मिल रहा है, लेकिन आपके परिवार को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान योजना आपकी पत्नी को नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, ठीक है। आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके पास राशन कार्ड नहीं है। तो अन्य तरह का जो सरकारी सुविधा है उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अल्प मानदेय भी है, ऊपर से जो हमारा आजीविका का साधन है उसमें भी विलम्ब हो रहा है। मजबूरी बस हम लोग को बैठना पड़ रहा है 3 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर, और आगे भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग परमानेंट हड़ताल पर चले जाएंगे। मतलब आप सरकारी सुविधा लेने से भी वंचित हो जा रहे हैं और मानदेय भी नहीं मिल रहा? हाँ, परिवार को भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। आयुष्मान भारत योजना रहे, चाहे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी रहे, कुछ भी नहीं मिलता है।